Hello friends, good morning everyone. Welcome in our channel Study India, the first step of success, India's online study channel. It is part of आदित्य इन्फिनिटी ग्रुप। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोगों का क्लास प्रतिदिन सुबह 8 बजे होता है, जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं 12 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज का क्लास हमारा बोर्ड पर नहीं होगा कुछ कारण के वजह से, क्योंकि आज हम वहाँ पर नहीं जा सके किसी कारण से, इसलिए आज का क्लास आपका पैड पर ही होगा। और आज हम लोग बुक का एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे। इस सभी क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया है पिछले क्लास में। हमारा जो 3 क्लास हुआ है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास था, उसमें हम लोगों ने कैलकुलस का बेसिक कॉन्सेप्ट सभी पढ़ लिया था। और अब बचा आपका सिर्फ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन भी हमने काफ़ी सारा किया था उस एक्सरसाइज में। तो आज हम लोग ऐसो जो बुक का है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे क्लास को अंत तक देखिए, क्योंकि हमारे क्लास में आपको हर एक जानकारी वाली चीज़ मिलेगी और जो आपके नॉलेज और एग्ज़ाम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमारे चैनल पर सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही तैयारी नहीं कराई जाती, आपको बेसिक नॉलेज भी दिया जाता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा सभी क्वेश्चन थ्योरी जितना भी था, इसका जो भी फार्मूला था वो सभी फार्मूला हमने आपको डिस्कस कर लिया है पिछले क्लास में। तो अभी हम लोग एनसीईआरटी बुक बना रहे हैं एक्सरसाइज 5.1, जिसका पहला क्वेश्चन आपका है sin x टू दी पावर 5 + 4। इसका आपको डिफ्रेंसिएशन करना है। तो हमने आपको जैसा बताया चैन रूल, आपको याद होगा चैन रूल। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है तो उसको हम लोग उसके एंगल के रिस्पेक्ट तोड़ते हैं। तो इसका एंगल ये पूरा हो गया, तो पहले इसके रिस्पेक्ट इसको तोड़ेंगे। ये पूरा एक ही फंक्शन है, ये याद रखिएगा, ये फंक्शन एक ही है। तो हम यहाँ पर अगर हम करते हैं, देखिए डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो आज का क्लास हमारा पैड पर ही होगा पूरा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका क्लास नहीं रुकेगा। 12 का क्लास बहुत कम से कम है, सो हम चाहेंगे कि आपका क्लास रुके, आपका क्लास रेगुलर ही हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग अगर इसको करते हैं dy/dx, देखिए साइन का जो एंगल है उसके रिस्पेक्ट हम इसको तोड़ेंगे, तो इसका एंगल पूरा लिखा जाएगा यहाँ पर, ठीक है, एंगल पूरा लिखा जाएगा। और अब ये जो है इसको फिर से यहाँ लिखेंगे। तो यही तो आपका चैन रूल है ना, यही चैन रूल। तो इसको अब आपको फिर से अलग अलग करना होगा। कहाँ पर? ये u+v के रूप में है यहाँ पर। तो अलग अलग दोनों का डिफ्रेंसिएशन करना होगा। और आपको पता भी होगा, वैसे हमने आपको बोर्ड पर जब थे हम कल, तो आपको बताए थे कि कांस्टेंट जितना भी होता है 1 2 3 4 5 उसका डिफ्रेंसिएशन कितना होता है? 0 होता है। तो अगर आपने हमारा पिछला क्लास नहीं देखा है तो हमारा पिछला क्लास बहुत ज़रूरी है। 3 इम्पोर्टेंट क्लास आपने मिस कर दिया। अगर आप हमारे क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो आप उस सभी को रिवीजन कर सकते हैं हमारे चैनल पर। आपको सभी क्लास मिल जाएगा एक जगह। मैथ के प्लेलिस्ट में आपको मैथ का 2 प्लेलिस्ट दिखेगा, जिसमें आपको मिल जाएगा क्लास, एक 12 का एक 10th का। तो यहाँ पर बताइए अब साइन का कितना होता है, साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, पता है आपको? कमेंट कीजिए, साइन का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है बताइए, कितना होता है? cos x होता है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? cos x टू दी पावर 5 + 4, ठीक है। और रही बात इसकी, तो इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं, dx टू दी पावर 5/dx + d4/dx। ये हमने आपको बताया था कि u+v का ये फॉर्मूला होता है, अलग अलग कर लेते हैं डिफ्रेंसिएशन। तो ये कितना हो गया? x टू डी, ये तो रहेगा पूरा, और ये हो जाएगा इसका, देखिए ये हो गया 5x4,
हो गया ना, क्योंकि dy बाई डी एक्स से क्या होता है आपको बताए थे, हमने बोर्ड पर बताया था, तो आपने देखिए ये वहाँ पर इसे इसको करेंगे तो ये पहले लिख लेंगे। इसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का 1 2 3 4 5 कुछ भी रहे तो उसका डिफ्रेंसिएशन 0 होता है। इसको पहले लिख लेते हैं। कंप्लीट आपका क्वेश्चन। देखिए कोई दिक्कत, ये देखिए ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, छोटा ही क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। तो आप हमारे क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में, ताकि सभी बच्चे का तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए, ये क्वेश्चन समझ में आया आपको, और क्वेश्चन अच्छा लगा तो एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्लास रेगुलर किया कीजिए। क्लास अगर रेगुलर कीजिएगा तभी आपको कुछ होने वाला है और आपका है सो एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा। तो क्लास रेगुलर किया कीजिए हमेशा, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको हम लोग अब मिटाते हैं और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो आप लोग है सो क्लास रेगुलर किया कीजिए, और हमारा क्लास प्रतिदिन चलता है मंडे टू सैटरडे, सोमवार से शनिवार। केमिस्ट्री का क्लास भी आपका चलता ही है, तो लेकिन केमिस्ट्री के क्लास में अभी कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए से वो नहीं हो रहा है। वो आपका सैटरडे से आएगा केमिस्ट्री का क्लास। और 10th का भी क्लास कल नहीं ही हुआ था। तो अभी आपका इंटर का क्लास है सो चलेगा, क्योंकि इंटर का सिलेबस पीछे, 10th का सिलेबस तो ऑलमोस्ट समाप्त हो चुका है, इसलिए हम लोग उसको अब्सेंट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं है। लेकिन इसका है सो आपको एकदम ज़रूरी है। तो दूसरा क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, कॉस साइन एक्स। इस टाइप का क्वेश्चन तो हमने बोर्ड पर भी किया था, आपको किया था ना, इससे भारी वाला ही क्वेश्चन किया था बोर्ड पर। तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन में भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी समस्या है तो उसका समाधान किया जाएगा। तो अगर हम इसको मान लेते हैं y बराबर इतना, तो क्या होगा। तो अब हम लोग इसका डिफ्रेंसिएशन करने वाले हैं। लिखते हैं डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ये पूरा इतना बड़ा बात है जो आपको लिखना होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा बताइए। ये क्वेश्चन तो आपने किया था, इससे बड़ा क्वेश्चन ही किया था कल के क्लास में। क्या हो जाएगा, डी कॉस इंटू साइन एक्स बाई। देखिए ये हमने आपको बताया कि अगर डी रहे तो उसको किसके रेस्पेक्ट करेंगे, उसके एंगल के रेस्पेक्ट। अगर त्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे तो ये कॉस का पूरा एंगल साइन है, तो यहाँ डी साइन एक्स लिखेंगे। और अब डी साइन एक्स का निकालेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, कॉस का क्या होता है, तो कॉस का फॉर्मूला पता है आपको। कॉस का डिफरेंशिएशन कितना होता है बताइए। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स। तो इसका हो गया माइनस साइन इंटू साइन एक्स, और इसका साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो टोटल कितना हो गया, कॉस एक्स को पहले लिख लेते हैं, कॉस एक्स साइन एक्स बन गया। ये क्वेश्चन तो डिफरेंशिएशन सबसे आसान चैप्टर है। आपको अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहता है तो आप सबसे आसानी से डिफरेंशिएशन बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं है आपको डिफरेंशिएशन बनाने में, आप बड़े ही आराम से बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी बुक का। ये क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा जैसो
पैड पर है सो आज का क्लास हो गया। अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन आपका क्लास नहीं रुकना चाहिए, इसलिए हमने सोचा कि क्लास कैसे भी लेना चाहिए। नहीं तो क्लास हम चाहे तो आज गैप भी कर सकते थे, लेकिन हमने क्लास को ऐसा नहीं किया, क्योंकि आपको जैसा कि संडे स्पेशल क्लास में बार बार बताया गया था कि हमारा 80 दिन में किसी भी तरह आपको हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताना है, इसलिए हमारा क्लास मिस नहीं हुआ। अगला आपका क्वेश्चन था, इसको आपको डिफरेंशिएशन करना था, तो लिखते डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये dy बाई डी एक्स डी साइन ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। एक्स के जगह पर तो सॉरी यहाँ पर ए एक्स प्लस बी ही लिखना होगा, और फिर से हम यहाँ पर वही करेंगे डी ए एक्स प्लस बी बाई डी एक्स। ठीक है, अब साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है पता है आपको? साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो ये हो गया, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, तभी आपसे बनेगा। अब यहाँ रहा बात u प्लस भी, तो अलग अलग इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डी ए पहले लिख लेते हैं, तो यहाँ पे b तो कांस्टेंट है ना, ठीक है, और b के जगह पर यहाँ तो ये a हो गया और ये 0 हो गया, तो कुल मिला के ये a है, तो इसको पहले लिख लेंगे। चलिए, तो ये क्वेश्चन भी आपका बन गया। तो क्वेश्चन बड़ा बड़ा नहीं है, क्वेश्चन बड़े आराम से बनने वाला क्वेश्चन है। तो आपको सिर्फ समझना है क्वेश्चन कैसे बन सकता है और कैसे नहीं बन सकता है। तो ये आपको जब समझ में आ जाएगा तो आप बड़े ही आराम से मज़े में क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, जो देखने से थोड़ा सा भारी लगता है लेकिन है बड़ी आसान। देखते हैं कैसे बनेगा वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो वो कमेंट कर सकते हैं अभी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सेक tan रूट एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है सेक tan रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको। तो कैसे कर सकते हैं इसका डिफरेंशिएशन, सोचने वाली बात है। तो आपको पता ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो उसका डिफरेंशिएशन उसके एंगल के रेस्पेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हो जाएगा डी सेक tan रूट एक्स बाई डी tan रूट एक्स। फिर से ये tan ऊपर आएगा, अब इसके एंगल के रेस्पेक्ट। अब ये फिर से यहाँ आएगा, ठीक है। तो चैन रूल पर ये बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी बड़ा हो। आपको सिर्फ फार्मूला ही तो याद करना है, और फार्मूला आपको याद ही है। जिन्होंने हमारा पिछला क्लास देखा है उनको फार्मूला में कभी कोई दिक्कत नहीं होगा, तो वो इसे बड़े आराम से बना सकते हैं। तो आपको समझना है कि सेक का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो सेक का होता है सेक एक्स इंटू tan एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, ठीक है। ये हुआ पहले वाला का। अब इसका होता है tan का क्या होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। और रही बात इस रूट एक्स की, तो हम रूट एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2, यही तो होता है। तो यहाँ पर अगर हम उस तरह लिखते हैं तो पावर पहले चला आएगा और एक्स रहेगा, 1/2 में से 1 घटा देंगे।
देखिए यही तो होता है ना फॉर्मूला पावर के पावर का। तो रूट को हम लिख सकते हैं 1/2 और x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, n पहले आ जाता है, पावर में 1 घट जाता है। तो वही बात हमने किया यहाँ पर। और tan रूट x ये क्या हो गया, सेक स्क्वायर 1/2 इंटू एक्स के पावर -1/2। तो ये -1/2 अगर बट्टा में कर देते हैं तो प्लस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, बट्टा में वही x के पावर 1/2 ही था। तो ये पूरा आपका इतना बड़ा क्वेश्चन बना। तो आज का क्लास हमारा छोटा ही रहेगा, समय बहुत कम है, इसलिए आपको है सो आज का क्लास इतना ही। कल की क्लास में हम लोग बाकी क्वेश्चन करेंगे। तो आज का क्लास हमारा छोटा सा ही रहेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर आप नए स्टूडेंट हैं और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सभी बच्चे अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।